का रुख करेंगे बेंगलोर का, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें हमने काफी सुधार करने का प्रयास किया है और उसमें सफलता भी मिली। सबसे पहले महंगाई, देश में पहली बार देश की जनता पेट्रोल और डीजल के दाम को कम होने का सुखद अनुभव कर रही है और थोक महंगाई दर लगभग 0 के आसपास स्थिर हुआ है, जो एक जमाने में 7% के आसपास रहा करता था। और 60 अर्थ में महंगाई कम होने के कारण, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के कारण हर परिवार के बजट में 1500 रुपये की मिनिमम राहत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाई। 15 अगस्त को अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की घोषणा की थी और सितंबर माह में ही जनधन योजना की पूरी ब्लूप्रिंट बनकर उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। और आज आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष है कि हम 9.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को बैंक अकाउंट दिलाने में सफल हुए हैं। आजादी के इतने साल के बाद भी ये परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। ये 9.5 करोड़ परिवारों को देश के अर्थतंत्र के अंदर, देश की व्यवस्था के साथ जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है और उसके साथ ही उनके परिवार के लिए 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा का भी लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। बेरोजगारी की समस्या को हमारे चुनावी अभियान में हमने प्रमुखता दी थी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के अंदर मेक इन इंडिया योजना की घोषणा की थी, एक विचार रखा था और सितंबर मास में ही 15 अगस्त को विचार रखा और सितंबर मास में ही योजना का टोटल खाका तैयार कर योजना को मूर्त स्वरूप दे दी गया। और मैं मानता हूं कि मेक इन इंडिया योजना आगे बढ़ने के साथ ही देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगारी के लिए एक रास्ता प्रशस्त होगा। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर हमने जो ध्यान सबका आकर्षित किया था, उसके लिए मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नया शुरू किया है और एक पूर्ण समय के मंत्री भी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए आवंटित किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मेक इन इंडिया दोनों को इकट्ठा कर काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या को हम उसका सामना करने में सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमने चुनावी अभियान में ब्लैक मनी पर काफी बातें कही थी और यूपीए सरकार 10 साल में ब्लैक मनी के बारे में कार्यवाही करने में, उनको ढूंढने में और आगे पर होने से रोकने में विफल गई है। इस बारे में हमने जनता के सामने प्रमुखता से बात रखी थी। इस सरकार ने बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में ब्लैक मनी पर एसआईटी बनाई है और वो एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। सरकार बनने के 1 ही महीने के बाद 10 साल से जो बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन यूपीए सरकार के पास थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। मई में सरकार बनी और जून के अंत में ये सभी के सभी काले धन के अकाउंट की इंफॉर्मेशन एसआईटी को जांच के लिए दे दी गई और एसआईटी 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में काम कर रही है। फिर भी कुछ द्विपक्षीय करार, अंतर्राष्ट्रीय करार और कुछ इंटरनेशनल कानून जो काले धन को रोकने में और काले धन को वापस लाने में आड़े आते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां भी वैश्विक फोरम में मौका मिला
इस मुद्दे को उठाया है और इसके लिए आम सहमति बनाने का प्रयास किया है और उसमें काफी सफलता भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिली है। जहां तक कूटनीति का सवाल है, आजादी के बाद शायद ही किसी प्रधानमंत्री को विदेश के अंदर इतना मान सम्मान मिला होगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं कि मान सम्मान देश के 125 करोड़ लोगों का है और आज 7 ही महीने के कार्यकाल में देश दुनिया के राजनीतिक पटल पर एक अग्रिम पंक्ति का देश बनकर रह गया है। ये हम सब के लिए आनंद की बात है। यूपीए सरकार ने WTO में एक सैद्धांतिक स्वीकार किया था कि किसानों की जो पैदावार है उसको सपोर्ट प्राइस से हिंदुस्तान खरीद नहीं करेगा, भारत सरकार खरीद नहीं करेगी। मगर जब उसको अमली जामा पहनाने का समय आया तब सौभाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी और हमने WTO के फोरम में एक फर्म स्टैंड लिया कि इसके साथ हम सहमत नहीं हो सकते, इस एग्रीमेंट को भारत उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आप सुन रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे उठाए और कहा कि सरकार बहुत ही तेजी से अपने किए हुए वादों को पूरा कर रही है। जनधन योजना की बात करी, मेक इन इंडिया स्कीम की बात की और फिर काले धन का मुद्दा भी उठाया।